अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ कासम है। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट प्रोजेक्ट और बहरिया के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपार्टमेंट के हवाले से। तो इनके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे, इसके रेट्स के हवाले से, इनकी सराउंडिंग आज आपको बताएंगे और एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे और इसके बहरिया के अपार्टमेंट्स और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और इसमें थोड़ा सा ब्रीफिंग देंगे आपको कि कौन सा प्रोजेक्ट ऑन अभी चल रहे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैंने इनवाइट किया अपने सीनियर माजिद भाई को। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम इजाज़, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माजिद भाई, ये हमने एक जैसा कि एक ग्राफ बनाया है, तो मुझे बताइएगा कि सबसे पहले आपने बहरिया अपार्टमेंट्स के हवाले से मुझे बताएं कि उनमें इस वक्त ऑन द स्पॉट क्या रेट्स चल रहे हैं। वैसे इसमें अगर हम बहरिया हाइट्स अपार्टमेंट देखते हैं तो जो अगर हम रेडी टू मूव अपार्टमेंट जिसका ट्रांसफ़र लेने के बाद आप जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं, मिनिमम जो रेट्स हैं ना वो तकरीबन कोई 90 प्लस से लेके 100 लाख तक के जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। तो इसकी लोकेशन जो आप जानते हैं कि प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट है जो फुली ऑक्यूपाइड हैं, फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं। बहुत शुक्रिया माजिद भाई। अच्छा माजिद भाई, आपने जो ये रेट हमें बताया, इसका आपने शायद स्क्वायर फीट लिखना भूल गए हैं, तो इसका स्क्वायर फीट तो मुझे बता दीजिएगा कि ये किस स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने रेट निकाला इसका। अच्छा, इसमें टोटल जो अभी सेल परचेज जारी है उसमें एवरेज अगर हम रेट्स देखते हैं, अच्छी लोकेशन का जो अपार्टमेंट है ग्राउंड छोड़ के 6 छोड़ के, वो हमें कोई 95 लाख तक का मिल रहा है। और इसका जो एरिया है ना बहरिया अपार्टमेंट्स का वो 950 है। तो अगर हम इसमें एवरेज देखते हैं तो पर स्क्वायर फीट का रेट जो है वो 10,000 पर स्क्वायर फीट अभी बहरिया अपार्टमेंट्स का जो है वो चल रहा है, जिसमें टोटल एरिया जो है वो 950 है। और अगर 95 लाख अगर हम अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं तो उसमें हमारा जो एवरेज रेट है वो 10,000 पर स्क्वायर फीट का जो है वो आता है। जी ठीक हो गया माजिद भाई। ये सारा जो आप रेट बता रहे हैं ये सारा कैश पेमेंट पे है? बिल्कुल, पेमेंट अब हमने पे करनी है। अच्छा, दूसरा इसके बाद बहरिया हाइट्स आपने लिखा हुआ है। जी, दूसरा जो है वो बहरिया हाइट्स है। इसमें जो अपार्टमेंट का साइज़ है वो 1100 स्क्वायर फीट का है। तो इसमें अभी अगर हम अपार्टमेंट देखते हैं जो रेडी हो चुके हैं वो तकरीबन हमें कोई 12,500 का हिसाब से जो है वो कॉस्ट कर रहे हैं। तो लेकिन अगर हम टावर एल या जे की तरफ देखते हैं, उसमें अपार्टमेंट लेते हैं तो उसके अंदर जो है ये प्राइस काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाती है। इसके अगर हम लोकेशन देखते हैं, कुछ अपार्टमेंट जो हैं जिसमें ए से लेके एच तक टावर जो हैं वो प्रीसेंट 7, प्रीसेंट 8 और 10 ए की सराउंडिंग के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं ये चीज़ें। जी बहुत शुक्रिया माजिद भाई। अच्छा, इसमें जो आपने रेट बताया, इसमें पोजेशन वाले भी हैं या कोई इंस्टॉलमेंट पे भी है ऐसा? अच्छा, इसमें कुछ अपार्टमेंट आ रहे हैं जिन लोगों ने जो है इसके पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस जो हैं वो अप्लाइड कर दिए, लेकिन पोजेशन एप्लीकेशन जो है वो भी हेड ऑफिस के अंदर सबमिट नहीं करवाई। ठीक है, तो उसमें 1 करोड़ कोई 35-40 लाख तक जो है वो विद की के साथ 1-2 दिन में 7th फ्लोर का टावर एच में आउटर अपार्टमेंट आ रहा था, वो 1 करोड़ 40 लाख के अंदर जो है वो डील दे रहे थे विद जो है इसमें पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस जो हैं वो पेड हैं उसके अंदर। ये जो आपने रेट लिखा है ये पेड के साथ आपने लिखा है? हाईएस्ट रेट जो है ये पेड के साथ है और लोएस्ट जो होगा वो डेफिनेटली विदाउट की या ग्रे स्ट्रक्चर जो भी हमारे अपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर एल और जे बहरिया हाइट्स में ये उसका रेट आता है। जी व्यूअर्स, ये तो हो गए बहरिया के जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट बन चुके हैं जो रेजिडेंशियल के हवाले से। तो उसके बाद जितने भी आ रहे हैं ये ऑलमोस्ट प्राइवेट प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं, तो माजिद भाई इनके बारे में भी ज़रा हमें बताइएगा। अच्छा, जिसमें डेस्कॉन टावर्स हैं, इनका जो एरिया है वो 1400 स्क्वायर फीट आता है, जिसमें इनका टावर 1 है और दूसरा जो है वो टावर 2 है। ठीक है, तो इसमें भी आलमोस्ट जो है वो सेम ही रेट है। इसमें आउटर के जो रेट्स हैं वो उसकी थोड़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने वर्किंग की है क्लाइंट्स के लिए, तो उसमें जो आउटर का रेट्स आ रहे थे कोई वो 20 लाख जो है वो ऑन मांग रहे थे, मतलब कि इनकी जो बुकिंग है वो 90 लाख की है। ऊपर जो है वो प्लस इन्होंने कैटेगरी का लिया था, जैसे आउटर है इस चीज़ का, और प्लस जो है वो उसके ऊपर ऑन है। तो अगर हम देखते हैं इसमें 90 लाख की बुकिंग है और 25 लाख जो है ऑन की अमाउंट, 20 लाख ऑन की अमाउंट है, 5 लाख जो है वो कैटेगरी का है। तो तकरीबन ये आपकी जो है वो 1 करोड़ 15-20 लाख तक जो है ये अपार्टमेंट चला जाता है। इसी तरह टावर 2 के अंदर इसकी बुकिंग जो है वो 95 में दी है,
तो ग्रैंड जामा मस्जिद फेसिंग अपार्टमेंट जो हैं उन पे ओन जो है वो थोड़ा ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं एज़ कम्पेयर विद जो अली ब्लॉक की तरफ फेस है या फिर टावर टू टावर जिसकी फेसिंग है उसके अंदर। तो इसमें लोकेशन जो है वो ग्रैंड जामा मस्जिद का व्यू जो है वो हमें देखने को मिलता है। अली ब्लॉक की को कुछ अपार्टमेंट जो है वो फेस करते हैं और इसके अलावा प्रिसन 9 बैरिया हिल्स जो है उसको जो है वो फेस करते हैं। ठीक है। और पैरागॉन सेम पैरागॉन के अंदर भी अगर हम अपार्टमेंट का साइज़ देखते हैं तो 1400 स्क्वायर फीट का जो है वो इसका साइज़ है और रेट्स भी इसके अंदर जो हैं वो भी सेम ही है। 9000 से लेके 1250 स्क्वायर फीट तक जो है वो इसके रेट हैं। इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, एक पैरागॉन टावर्स हैं और दूसरा जो है वो पैरागॉन ने जो गोल्ड व्यू अपार्टमेंट दिए जो अभी बने नहीं है। ये जितनी भी डिस्कशन हो रही है ये तो हमें ऑन साइट अगर हमारे क्लाइंट जो हैं वो विज़िट करना चाहें, ये चीज़ें जो हैं वो देखना चाहें तो हम उनको दिखा सकते हैं। ये अभी एवरेज रेट है। तो ये चीज़ें जिसमें पैरागॉन में गोल्ड व्यू अपार्टमेंट आ रहे हैं ये 12000 से लेके कोई 15000 तक का जो है वो रेट चल रहा है, जिसकी फेसिंग जो है वो सारे अपार्टमेंट में गोल्फ सिटी का जो है ना वो हमें व्यू जो है वो देखने को मिले 20 में। हाँ 20 में। इसमें साइज़ जो हैं वो इजाज़ भी डिफरेंट हैं, कुछ बड़े साइज़ हैं 1100 स्क्वायर फीट है 1200, इस तरह अलग अलग जो हैं वो इनके साइज़ दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया माजिद भाई। जी व्यूअर्स, डेस्कॉन और पैरागॉन इसके हवाले से मैं ज़रा थोड़ा सा एक ऐड करता चलूँ। ये जो डेस्कॉन और पैरागॉन है बेसिकली बहरिया हाइट्स और बहरिया अपार्टमेंट्स के हवाले से बात करें तो बहरिया ने इनका टोटल जो प्रोजेक्ट जो इनको एक डिलीवर करने का वो जाता है ये डेस्कॉन और पैरागॉन, इनका बेसिकली बिल्डर पैरागॉन और डेस्कॉन ही हैं। तो लेकिन ये है कि कुछ मामलात ऐसे हुए कि डेस्कॉन और पैरागॉन को अलहदा से प्रोजेक्ट दे दिए गए जो कि ये अपनी नाम दे के उसको इन्होंने दोबारा से रीलॉन्च किया है। जी माजिद भाई, अब आते हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट की तरफ, तो मुझे ये ज़रा मेन जिना एवेन्यू वाले प्रोजेक्ट जो हैं इनके हवाले से बताइएगा ज़रा। अच्छा, इसमें अभी जो जिना एवेन्यू पे कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या जो है वो जिस कुछ की डिगिंग स्टार्ट होने वाली है या कुछ बन रहे हैं। उसमें हमें अपार्टमेंट के साइज़ सबसे पहले देखते हैं। इसमें भी डिफरेंट साइज़ हैं, कोई 900 स्क्वायर फीट का है, 1000 का है, 1100 या 1200 का या इससे भी बड़े जो हैं वो साइज़ हैं इसके अंदर। तो इसमें भी अगर हम एक एवरेज रेट जो है वो देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसमें भी 9000 से लेके कोई 9500 तक का जो है वो रेट है। जो बिल्डिंग मेन गेट से शुरू होके थीम पार्क तक का जितना भी कमर्शियल एरिया है इस जगह पर जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स दिए गए हैं उनके रेट जो हैं वो हमें इसके अकॉर्डिंगली जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। और आगे आपने लिखा हुआ है सेकंड लास्ट जो है थीम पार्क सराउंडिंग। अच्छा जी, थीम पार्क सराउंडिंग के अंदर जो है इसमें भी सेम ही रेट्स हैं ऑलमोस्ट। जो 9000 से लेके जो है वो 11000 पर स्क्वायर फीट तक का जो है वो इसके अंदर रेट दिया गया है। इसमें भी साइजेस मुख्तलिफ हैं। हाँ बिल्कुल से सब के अंदर जो है वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में हर जो बिल्डर है वो अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें जो है वो मैनेज करता है। कुछ में लॉन्च दे देता है, कुछ में स्किप कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा डाइनिंग का एरिया कुछ में छोटा होता है, कुछ में बड़ा होता है। इस तरह रूम के साइजेस जो हैं वो भी डिपेंड करते हैं। और इसके अलावा अली स्क्वायर है जिसमें हमें अभी जो अगर हम बुकिंग करवाना चाहें तो 7200 से लेके जो है वो 11000 पर स्क्वायर फीट का रेट है। इसमें जितना भी कमर्शियल जो है 10A 11A प्रीसेंट 6 और 8 की सराउंडिंग में आ रहा है, उसका रेट जो है वो एवरेज अगर हम देखते हैं 8500 तक है। फिर इसके अलावा 11000 में जो ग्रैंड जामा मस्जिद के इर्द गिर्द सराउंडिंग के अंदर कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो उनकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी ऑन साइट जो है उनकी डिगिंग वगैरह अभी स्टार्ट नहीं हुई। इसमें भी साइज़ कुछ में 1000 है, 1030 है, 50 है, 1100 या फिर इसे 3 बेड या 3 बेड की बात करें तो 1600 1700 स्क्वायर फीट तक के जो हैं वो इसके साइज़ हैं। जी बहुत शुक्रिया माजिद भाई। जी व्यूअर्स, ये तो एक हमारा एक कंपैरिजन था ओवरऑल जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं बहरिया के। तो बहरिया के प्रोजेक्ट हो गए या प्राइवेट बिल्डर्स के से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो गए, तो इनके हवाले से माजिद भाई ने ओवरऑल एक आपको रेट्स के हवाले से ब्रीफ किया है। अच्छा माजिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आपने 1400 स्क्वायर फीट लिखा है, ये हालांकि एक ही बिल्डर है, उसी ने बहरिया हाइट्स को बनाया है और यही, अब इसमें क्या कोई डिफरेंस है?
अच्छा, इसमें अभी जो है ना वो बैरिया ने पोजेशन गिल्टी चार्जेस जो हैं वो आपसे लेना शुरू कर दिए हैं। तो इसमें अगर ये न्यू जो इसमें पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस अनाउंस किए गए थे ना, उसका अगर हम वो चेकलिस्ट को स्टडी करें तो उसमें कॉमन एरिया के कुछ चार्जेस हैं। तो वो जब एडिशनली टोटल अलॉटमेंट आपका रेडी हो जाएगा, देन आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका साइज़ भी जो है वो भी सेम है। कॉमन एरिया के जो चार्जेस वगैरह हैं जब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे तब जो है ये भी 1400 स्क्वायर फीट तक इट्स मीन के इसमें आप पोजेशन के टाइम पे इंक्लूड होंगे और इसमें इन्होंने पहले से ऑलरेडी वो मुहैया करके सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। जी बहुत शुक्रिया माजिद भाई। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और मेरे माइंड में अभी आया है, तो मुझे ये बताइएगा कि ये तो वन शॉट पेमेंट पे हो गए, डेस्कॉन और पैरागॉन ये सारा इंस्टॉलमेंट पे हो गया। जी। तो इन प्राइवेट जो प्रोजेक्ट हैं डेस्कॉन से लेके ये अली स्क्वायर तक, इनमें कोई मर्जिंग की ऑप्शन भी है या नहीं अभी? क्योंकि लास्ट टाइम बैरिया ने मर्जिंग जो है वो ऑप्शन क्लोज कर दी थी। अच्छा, इसमें कुछ प्रोजेक्ट जो जना एवेन्यू पे बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ना, इसके अंदर अभी अवेलेबिलिटी है कि हम जो है वो अपनी डिस्प्यूटेड फाइल्स को इसके अंदर एडजस्ट करवा सकते हैं। बाकी इसके अलावा जना एवेन्यू के अलावा बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह गए हैं, इवन के है ही नहीं। सिर्फ जना एवेन्यू पर जो है वो आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पर जो है वो आपकी फ़ाइल वगैरह एडजस्ट हो जाएंगी। इसके अलावा अभी सारी जितनी भी प्रोजेक्ट की बुकिंग हो रही है वो सारी कैश पर ही दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया माजिद भाई। जी एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ इसमें, देखिए बहरिया अपार्टमेंट्स या बहरिया हाइट जो हैं इनके रेट्स इस वक्त जो हैं वो 10,000 या 12,000 9,000 तक मिनिमम हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन हम जो है ना अगर स्टडी करते हैं या देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको लमसम एक शॉर्ट अमाउंट पर जो है ना वन शॉट पेमेंट पे आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन इस रेट्स को अगर हम प्राइवेट प्रोजेक्ट के साथ जो है वो कंपैरिजन करते हैं तो इनका रेट जो है अभी भी खतरे जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो जैसे ये प्रोजेक्ट जो हैं वो रेडी हो जाते हैं, तो जिस तरह भी ये रेडी यूनिट्स का रेट जो है वो 10,000 या 12,000 पर स्क्वायर फीट का है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी ये रेट जो है इंक्रीज़ होके जो है वो यहाँ तक आ जाएंगे। दूसरा माजिद भाई ये भी है कि जब ये एक इनकी शेप निकल आएगी प्रोजेक्ट, अगर ये कंप्लीशन की तरफ जाएंगे तो ये रेट बढ़ने के चांसेस हैं या? जी बिल्कुल इसी तरह है। जैसे अभी देखें अबुल कासम में कमर्शियल की बात कर लेते हैं। जी। उसमें ग्रे उनकी जो है कि सुपर मार्केट है वो कंप्लीट हो गई है, ग्रे स्ट्रक्चर उसका, तो अभी रीसेल की डिमांड काफ़ी आ रही है उसकी। इसी तरह प्रिसेंट फोर्ड जो है इसमें आपका लिबर्टी कमर्शियल है और ZA हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट है, इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो कुछ क्लाइंट्स आते हैं डिमांड करते हैं कि कुछ इंस्टॉलमेंट रहती हैं 6 माह की या 8 माह की या 1 साल की, तो ऐसे प्रोजेक्ट बताएं हमें। तो जैसे ये इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है आपका, तो इसकी रीसेल जो है वो काफ़ी बेहतर है। इसमें नो डाउट के वेट करना पड़ता है आपको, मैं भी ये कह रहा हूँ, लेकिन एट द एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल मिलता है। बहुत शुक्रिया माजिद भाई। इट्स मीन के आपने जो कहा है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए प्राइवेट बिल्डर का प्रोजेक्ट जो भी है वो डेस्कॉन हो, पैरागॉन हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो अच्छी सी लोकेशन के हिसाब से वो उसमें इन्वेस्ट करे। अगर जिसने फ़ॉरेन रहना है आप इसको सजेस्ट करें। बिल्कुल इसी तरह रेडी टू मूव तो अभी 19 के अपार्टमेंट्स ही हैं, बाकी पे अभी काम हो रहा है। या फिर बैरिया हाइट्स का पोजेशन तो अनाउंस कर दिए, लेकिन यहाँ पे अभी फैमिलीज जो हैं वो मूव नहीं हुई। तो बेस्ट ऑप्शन तो फिर यही है अगर आपने बैरिया के अंदर जो है वो फ़ौरन से मूव इन होना है। लेकिन अगर टाइम है आपके पास तो फिर जो है ये बेहतर ऑप्शन है, जो भी आपके बजट के अकॉर्डिंगली जो चीज़ आपको समझ आ जाए उसकी तरफ भी जो है वो मूव कर सकते हैं आप। जी माजिद भाई, मुझे ये आखिरी क्वेश्चन मुझे बताइएगा कि ये जो आपने प्राइवेट बिल्डर्स के जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये अगर कोई तैयार होना शुरू हो गए हैं तो उनके रेट रिवाइज हुए हैं या ये इसी रेट में हमें मिल जाएगा अभी अपार्टमेंट? हमने जो रेट्स एवरेज निकाले ना वो अगर हम बुकिंग भी करवाना चाह रहे हैं तब भी हमें जो है वो इस रेट के अंदर मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो भी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो इसी बजट के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं अभी ऑन बुकिंग पे। और लेकिन यहाँ पे मर्जिंग के ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे। उसमें एक तो आपकी इंस्टॉलमेंट का टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और दूसरा जितनी भी अमाउंट पे की हुई है फर्स्ट ऑनर ने वो सारी अमाउंट जो है वो आपको एक साथ पे करना पड़ेगी। फिर रिमेनिंग अमाउंट में से कोई किसी की हो सकता है 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट हो या इससे भी जो है वो कम हो, तो फिर वो अकॉर्डिंग टू प्लान जो है वो उसमें हम बेस्ट ऑप्शन जो है वो ले सकते हैं जो भी अवेलेबल हो। जी बहुत शुक्रिया माजिद भाई। जी व्यूवर्स, ये तो एक हमारा एक छोटा सा प्लान जो ओवरऑल प्रोजेक्ट यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपार्टमेंट के हवाले से, तो उसका एक माजिद भाई ने पूरा लेआउट बना के उनका एक जो है ना ग्राफ बनाया है इसके रेट्स के हवाले से।
कुछ व्यूवर्स का कहना ये होता है कि प्राइवेट प्रोजेक्ट के जो है ना रेट्स ज़्यादा हैं या बहरिया के जो है ना वो कम है। तो ये एक हमने ग्राफ भी बना दिया है, इससे आपको पता भी चल गया होगा ताकि इस आपको डिसीज़न लेने में आसानी हो। तो इसके हवाले से आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं तो देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।